क्या खूब सजी है सेज नई, महकते फूल, अलसाई से पर्दे, अंगड़ाई लेता ये बिस्तर, और उस पर बैठी है वो शर्माई सी। घूंघट तले सुहाग रात का दिन था, माफ करना रात थी, हर लड़की की धड़कन को बढ़ा देने वाली रात, सुहाग रात। मगर अचानक फूल मुरझाए हुए नजर आ रहे थे और सुहाग की सेज पर आना ही तो सपना था मेरा, एक सुनहरा सपना जो वक्त के काले साए की बलि चढ़ गया है। जानना चाहते हो क्या हुआ मेरे साथ? तो आओ थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं, थामो मेरा हाथ और मेरे भविष्य से पहले भूत का समय जानो। चलो शुरू से शुरू करते हैं। रोल नंबर 21, रोल नंबर 21, अपनी बेंच पर खड़ी हो जाओ दुआ शर्मा। और मैडम की फटकार सुनते ही दुआ अपनी चोटी फटकारते हुए ख्वाबों से बाहर आती है। पागल लड़की, सक्सेना मैम अब तुझे मुर्गी बनाकर ही दम लेंगी। दुआ! यस मैम। कहाँ खोई हुई हो? अगर ध्यान क्लास में नहीं लग रहा तो अपने घर रहा करो। क्लास का डेकोरम खराब कर देते हैं तुम जैसे लापरवाह बच्चे। और ये शर्ट का ऊपर का बटन खुला क्यों है? जहाँ एक तरफ सक्सेना दुआ को डांट फटकार लगा रही थी, वहीं अचानक दुआ की नजर खिड़की के बाहर पेड़ पर टिके घोंसले में बैठे दो पंछियों पर पड़ती है। कितना प्यार है दोनों में, देखो तो कैसे चोंच में चोंच डालकर ये अपनी प्रेमिका की भूख पूरी कर रहा है। दुनिया में सबके लिए कोई ना कोई तो बना ही है ना, क्या मेरे लिए भी बना होगा कोई? मगर आखिर कौन और कहाँ होगा वो? मालिक बाबा, आपकी चाय। ओफो, कितनी बार कहा है कि मुझे बाबा नहीं सैम बुलाया करो। इट्स समर ना, आई डोंट लाइक दिस बाबा बाबा। समर चिढ़ता हुआ चाय का कप उठाता है और दो घूंट मारकर कप फटकारता हुआ कसके अंगड़ाई लेता है। गुड मॉर्निंग दुनिया, मैं समर राजपूत आ रहा हूँ आप सबको जगाने। समर उठकर ब्रश उठाता है और अपने आलीशान घर में बने रेडियो स्टूडियो के अंदर जाता है। वहां फैला पूरा जखीरा देखकर लग रहा था कि समर एक रेडियो जॉकी है। मेरी सुबह तो शुरू हो गई, पर क्या आप सब जागे हैं या नहीं गाइज? उफ, ये अलसाई सुस्ताई सी सुबह। कहाँ गए वो स्कूल वाले दिन यार, जब हम सब अलार्म क्लॉक से भी पहले जाग जाते थे। ये गीजर का पानी गर्म ना हो तो मुंह पर छींटे मारकर ही काम चला लेते थे ना, क्यों गाइज? है ना, ऐसा ही है ना। आई मिस माई स्कूल डेज। क्या आप सब भी मिस कर रहे हैं अपने स्कूल को? अगर हाँ, तो मेरा आज का ताजा गाना आप सबको जरूर पसंद आएगा। गाने के बोल हैं, वो दिन भी क्या दिन थे। एंजॉय दोस्तों। समर अपना काम बखूबी करना जानता था। उसकी आवाज में वो जादू था कि सुबह पहले ही लड़कियां उसे सुनने के लिए रेडियो के पास आ जाती थी। हे यू, तुम्हें कोई हक नहीं है इतना हैंडसम होने का। अब एक ही लड़के के लिए कितनी लड़कियों का दिल टूटेगा गॉड। कौन बना होगा मेरे लिए? दुआ शर्मा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? यहाँ मैं कोई लेक्चर दे रही हूँ क्या? हाँ, सामने आओ और हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ। आई एम सॉरी मैम। दुआ घबराते हुए सामने जाती है और हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाती है। क्लास के सब बच्चे दुआ को सजा मिलता देखकर हंस रहे थे। दुआ भी शैतान बच्ची थी, वो भी उनकी हंसी में अपनी हंसी मिला देती है। बंद करो ये हंसना, समझी? जब देखो खी खी खी। बताओ सबको कहाँ खोई हुई थी, जरा हम भी तो सुने। वो मैम, मैं बस पेड़ पर बैठी वो दो चिड़िया देख रही थी, उनका जोड़ा। हाँ बोलो। मैम, उनके बीच कितना प्यार है, और वो प्यार देखकर मुझे समझ आता है कि पक्षी हो या जानवर या इंसान, सबको परिवार बसाना ही होता है। सबका एक सुंदर परिवार बनता है जब वो शादी करते हैं। और फिर तुम इतनी सी होकर इतना गहरा सोच रही थी? अरे मैडम, फिर के बाद भी तो पूछो कि शादी के बाद क्या होता है फिर। हे यू बदतमीज, गेट आउट, निकलो मेरी क्लास से। अरे मैडम, मेरा मतलब है कि शादी के बाद विदाई होती है ना। कितना रोते हैं सब बेचारे। उआ, उआ, उआ। क्यों दुआ? हाँ? दुआ जानती थी कि शैतान लड़का किस ओर इशारा कर रहा है। हाँ जानती हूँ, शादी के बाद अपने साथी के साथ बिताई पहली रात ही होती है जब लड़की की नियति तय होती है। और दुआ मन ही मन खुश होकर शर्मा जाती है। स्कूल के बाद दुआ और जूही पैदल ही घर के लिए निकल रही थी। क्या बात है, आजकल तू बहुत शादी और परिवार की बातें करने लगी है। ऐसा ना हो कि तेरे कम मार्क्स देखकर तेरे पेरेंट्स तेरे हाथ पीले करने के बजाय तेरे गाल लाल कर दे। अब लाल हो या गुलाबी, अगले महीने तो मैं हो ही जाऊंगी 18 की, तो ये सब लीगल हो जाएगा। फिर तेरी दुआ की दुआ होगी कबूल और मेरा वो राजकुमार मुझे लेने आ जाएगा। घोड़े पर न सही, पैदल ही सही, मगर आएगा जरूर और मैं उसके साथ उड़ जाऊंगी।
ला 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 ला। हे भगवान, इस कमली का घर जल्दी बसवाओ, भले ही मुझे कुंवारा रख देना पर इसकी शादी जरूर कराना। हाँ, शादी और सुहागरात भी। तुझे तो मालूम है ना, बचपन से ही हिंदी टीवी सीरियल्स में सुहागरात सुन सुनकर ही मैं शर्माती आई हूँ। दुआ अपने ख्यालों में खोई हुई जा रही थी और तभी उधर से समर की तेज आती गाड़ी ने दुआ के पास से गुजरते हुए उस पर कीचड़ फेंक दिया। अबे ओए, गधेड़े आंखें हैं कि टमाटर जो कहीं भी चला आ रहा है। इतना ही शौक है सड़क के भीतर चलाने का तो अपने बाप को बोलकर सड़क अपने घर के भीतर ही बना ले। चला लेना फिर अपना ये उड़न खटोला वहीं। सारे कपड़े खराब कर दिए, अब मैं इन्हें धोऊंगी और मेरी अम्मा मुझे। तेरी तो मैं। दुआ पत्थर उठाकर समर की गाड़ी पर फेंकती है और कुछ कदम चलकर गाड़ी रुकती है। दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलता देख दुआ और जूही थोड़ा घबरा जाती हैं। दुआ भाग वरना मार पड़ेगी। और समर कार से बाहर आता है। दुआ देखती है कि कार से लंबा चौड़ा लड़का चश्मा लगाए पूरे स्टाइल के साथ उसकी ओर आ रहा था। दुआ भी उसके आगे चौड़ में खड़ी हो गई थी। दुआ, ये तो वही है। अबे तू चुप कर, घबरा मत, मैं हूं ना। क्या ही कर लेगा हमारा, ज्यादा डांटेगा तो मासूम सा चेहरा बना लेंगे, वैसे भी हम स्कूल के बच्चे ही तो हैं। दुआ समर की ओर बढ़ रही थी और समर दुआ की ओर। अबे ये लड़की कभी बात क्यों नहीं सुनती है यार। अरे ये समर राजपूत है, दी समर राजपूत, मॉर्निंग एम का फेमस आरजे। इसकी कार से उछला कीचड़ भी मिलना लक की बात होती है और ये पागल इससे लड़ लेगी। अब मत कर पगली, मत कर। दुआ। अब दोनों आमने सामने अकड़ कर खड़े थे। समर ने अपना चश्मा नीचे किया और दुआ को ऊपर से नीचे तक पूरा देखा। नाइस ड्रेस। मेरा तो जवाब ही नहीं। जिस चीज के पास से गुजरता हूँ वो अपने आप एक स्टाइल बन जाती है। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आपने मेरा स्कूल ड्रेस खराब किया है और सॉरी बोलने के बजाय तुम अपनी तारीफ कर रहे हो। अब तुम नहीं कर रही तो मैं ही कर देता हूँ किडो। वैसे भी कुछ बच्चे होते ही बदतमीज है, उनसे उम्मीद भी क्या ही कर सकते हैं। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, 18 की होने वाली हूँ अगले महीने। और वैसे कुछ लोग होते ही हैं इस लायक कि उन्हें इज्जत न दी जाए, समझे। ओके मिस 18, वैसे आप कब आएंगी वहाँ? कहाँ? अरे मेरे घर, और कहाँ। वो घर में सड़क बनाऊंगा तो उद्घाटन तो आपके हाथों से ही कराऊंगा ना। क्यों, आएंगी ना आप? अब बाप का घर है, सड़क भी बाप की हो जाएगी तो वहां तो आपको आना ही होगा ना। अब बीच रास्ते पर लहराते हुए आप डांस नहीं करेंगी तो कैसे काम चलेगा। वैसे सड़क तो आपके भी डैडी की होगी, तभी आप सब गाड़ियों के रास्ते में ला कर रही थी, क्यों, है ना। समर ने मीठी छुरी बनकर दुआ को जो भिगो कर मारा था, वो बेचारी तो मुंह खोले बस समर को देखती रह गई थी। दुआ बोलती भी क्या, बेचारी आरजे समर के सामने खड़ी थी, वो ये भी नहीं जानती थी। और समर के शब्दों के जाल से बच पाना वैसे ही मुश्किल था। ये इतनी अकड़ किस बात की है तुम में? आखिर हो कौन तुम बे? बिगड़ी अमीर औलाद, तुम जैसे को बहुत देखा है मैंने। 4 हिंदी फिल्में देखकर खुद को आशिक मान बैठते हो। मुझ पर ये चाम वाम का जादू नहीं चलेगा, समझे। पता नहीं कौन है, किस बात की अकड़ है। समर दुआ के तानों को मस्खरी मानकर बस मुस्कुरा रहा था और दुआ उंगली घुमा घुमा कर समर को फटकार लगाए जा रही थी कि तभी सड़क के उस पार एक ऑटो चल रहा था। मोहिनी बाहर झांकती है। आरजे समर, भैया भैया रोको रोको। मोहिनी ऑटो से उतरती है और समर को जोरों से आवाज लगाती है। आरजे समर, रुको रुको। तुम पूछ रही थी ना कि मैं कौन हूँ, तो अब देखना जरा, तुम खुद जान जाओगी कि तुम कितनी लकी हो जो तुम्हारी शर्ट पर एक कीचड़ मेरी कार से गिरा है। देखना अब मेरे चार्म का तमाशा। मोहिनी साड़ी उठाई भागी भागी समर की ओर आ रही थी और दुआ ये नजारा देखकर हैरान सी थी। आरजे समर, मैं मोहिनी, आपकी सबसे बड़ी फैन। क्या ही बताऊं, मेरी सुबह शाम रात दिन सब बन जाएंगे अब। मुझे क्या मालूम था कि आज भगवान ने दूसरी तरफ ट्रैफिक इसलिए किया था क्योंकि इधर तुम मुझसे मिलने वाले थे। वो एक और छोटी सी फैन से अपनी तारीफ सुन रहा था तो। अरे तुम तो हो ही तारीफ के लायक। और मोहिनी ये कहकर समर का हाथ थामकर उसे चूम लेती है। समर शर्मा जाता है और दुआ की ओर आंख मारता है। कितनी लकी होगी वो फैन भी जो आज। तभी मोहिनी की नजर दुआ पर पड़ती है और दुआ मोहिनी को बस घूर कर देख ही रही थी। माँ, दुआ तू यहाँ? हे गजब संयोग हुआ, जो माँ जहाँ फैन निकली वहीं दुआ तो समर से नफरत कर रही थी। एक प्यारी सी कहानी कैसे कैसे मोड़ से गुजरकर सिसकियों में बदलेगी, इसके लिए आपको ये यात्रा मेरे साथ तय करनी होगी। देंगे आप मेरा साथ इस नई कहानी में? मैं हर तरह की लाइफ, हर तरह का मनोरंजन दिखाना चाहती हूँ,
इस कहानी में कुछ पुरानी यादें ताज़ा करना चाहती हूँ। क्या आपको भी याद आता है अपना स्कूल? कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें सुहाग रात कहानी केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माँ तुम ये क्या? दुआ तू यहाँ? हे, क्या बोला मम्मी? तो ये ब्यूटीफुल लेडी तुम्हारी माँ है? सो नाइस टू सी यू स्वीट आंटी जी। काश आपकी बेटी में भी आपकी स्वीटनेस का थोड़ा सा हिस्सा होता। करेले जैसी कैसी है ये? ओ कम ऑन समर, डोंट कॉल मी आंटी, कॉल मी मोहिनी, बस मोहिनी। मोहिनी समर को देख शर्मा रही थी और समर उसे प्यार से आंख मारता है। ये देख दुआ और किलस रही थी। माँ घर चलो, बहुत हो गया ये सब, पता नहीं तुमको क्या हो गया है, चलो भी। एनीवेज मोहिनी, आई थिंक यू शुड गो। मुझे भी निकलना है, हम फिर दोबारा मिलेंगे। समर जाने लगता है। दुआ उसे घूर रही थी कि तभी समर के कदम रुकते हैं और वो दुआ की ओर पलटता है। दुआ करूंगा कि फिर दोबारा मुलाकात जरूर हो और इस बार तुम जानो कि आखिर समर राजपूत है कौन। आस्ते लबिस्ता बेबी। हाय, कितना प्यारा था असली में। माँ माँ क्या कर रही हो तुम? ये लड़का मेरे कपड़े खराब कर गया और तुम उससे लड़ने की बजाय उससे फ्लर्ट कर रही हो। उस समर डोंट कॉल मी आंटी ना, तो आंटी नहीं तो क्या डार्लिंग बुलाता वो तुमको? उससे लड़ने की बजाय उससे प्यार से पेश आ रही थी। कैसी माँ हो यार, लड़ती भी नहीं हो मेरे लिए। हाय, कोई और होता तो उससे तो टक्कर ले लेती, मगर समर राजपूत से कैसे लड़ूं? इसकी आवाज पर तो तेरी माँ की सुबह होती है, पर जैसी आवाज है वैसा ही दिखता भी है और कपड़े गंदे नहीं हुए हैं। ये तो आरजे समर का ऑटोग्राफ है पगली, इसे तो मैं फ्रेम कराऊंगी। तभी वो देखती है कि जूही के पीछे से कुछ आंटियां भागी भागी आ रही हैं। अरे आरजे समर आया था ना यहाँ, हमें खबर मिली। कहाँ गए हमारे जवान किशोर कुमार? क्या गाता है लड़का, दिन बन जाता है। और वो जो कहता है गुड मॉर्निंग लेडीज। और क्या, इतनी प्यार से कहता है समर कि आज तक इतनी प्यार से कभी दुआ के पापा ने भी नहीं बोला था। माँ, यू आर जस्ट इम्पॉसिबल। मैं जा रही हूँ, तुम खेलो। जय जय समर, जय जय समर। दुआ घर आ जाती है। वो जैसे तैसे नॉर्मल होकर अपनी पढ़ाई करने बैठ जाती है, मगर उसका पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लग रहा था। आरजे समर, ऐसा क्या है आखिर उसकी आवाज में जो बड़े बूढ़े लड़कियां सभी उसी का नाम जपती है? मैं भी तो सुनूं। और दुआ रेडियो के साथ छेड़छाड़ करने लगती है। ये मोहिनी देख लेती है। गलत चैनल पर ढूंढ रही हो। आरजे समर 103.4 हंगामा पर आता है। और हाँ, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देना, मैं भी सुन लूंगी। जी नहीं माँ जी, अब जाइए यहाँ से। यहाँ किसी समर फमर का शो नहीं चलेगा। मुझे बस न्यूज बुलेटिन सुननी है, वही ढूंढ रही हूँ। गुड नाइट। ओके, मैं कुछ कहाँ ही कह रही हूँ। और दुआ चिढ़कर बिस्तर पर बैठ जाती है। वो लगातार रेडियो घूर रही थी। कभी उसका हाथ रेडियो की तरफ बढ़ता तो वो अपने हाथ को मारकर रोकती। हट, रुक जा, क्यों जा रहा है रेडियो के पास? एग्जाम है ना, फोकस होकर पढ़ाई कर बस, समझी दुआ? और दुआ रेडियो इग्नोर किए जा रही थी, मगर आखिर में जाकर वो रेडियो उठा ही लेती है और समर का चैनल लगा देती है। हेलो लेडीज, मैं आरजे समर आ गया हूँ। सबको मेरा दुआ सलाम। सोच में नहीं तो दुआओं में याद रखना। और दुआ जैसे ही अपना नाम सुनती है, घबराकर रेडियो बंद ही कर देती है। जब देखो मेरा नाम लेता है, छिछोरा कहीं का, पीछे ही पड़ गया है मेरे। पर सुन के तो देखो आखिर क्या बोलता है ये छुचुंदर। तो ब्यूटीफुल लेडीज की ब्यूटी की बात करें तो मैं बताऊं, मुझे गोरी चमड़ी, लंबे बाल, गोरा बदन, सुंदर चेहरा, सुंदर आंखें। हाँ, ठरकी तो शक्ल से ही लगता है ये। गोरी चमड़ी, गोरा बदन चाहिए इसे। खुद का मुंह सरकारी नल जैसा है और पानी चाहिए बिस्लेरी का। हाँ। ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इनफैक्ट ये सब तो मेरे लिए मैटर भी नहीं करता। वैसे भी आप सब जो मुझे इतना प्यार करते हैं, ऐसे कितने ही हैं जिन्होंने तो मुझे अभी तक देखा ही नहीं है। तब भी अगर मुझे प्यार करते हैं तो है असली ब्यूटी। हो सकता है जैसा आप सोचते हैं मैं वैसा ना दिखता हूं, मोटा भी हो सकता हूं, काला सा, छोटा सा, या शायद मैं कोई बूढ़ा अंकल हूं जिसकी आवाज अभी भी जवान है। पता नहीं मैं कैसा दिखता होऊंगा। ये बिना सोचे भी आप सब अपने समर को कितना चाहते हैं। यही है मेरे लिए असली ब्यूटी। इसीलिए जिसका मन सुंदर, वो सब मेरे लिए ब्यूटीफुल लेडीज ही हैं, है ना? समर की इतनी गहरी बात सुनते ही दुआ के चढ़े हुए त्योर अब शांत हो रहे थे और दुआ हल्का सा मुस्कुरा देती है। तो बातें तो तुम बना ही लेते हो आरजे समर। और दुआ अब से स्कूल से लौटकर तो कभी सुबह छिपकर समर के शो सुनने लगती, कभी समर के बेवकूफी भरे जवाब पर हंसती तो कभी उसके इतराने पर गुस्सा करती। हाँ, कितना घमंड है इस चुचुंदर में। आवाज खच्चर जैसी है और अदा शाहरुख जैसी। हाँ, बस बातें ठीक ठाक कर लेता है थोड़ी सी।
समर और उसका रेडियो ना चाहते हुए भी धीमे धीमे अब दुआ की जिंदगी का हिस्सा बनने लगा था। वो जैसे ही स्कूल से घर वापस आती थी तो सबसे पहले रेडियो ही ढूंढती थी और रात को सोते हुए भी सिरहाने पर रेडियो रखकर सोती थी। एक दिन दुआ सो गई थी, तभी मोहिनी आकर उसके सिरहाने से रेडियो हटाती है और साइड में रख देती है। माँ हूं तेरी, मुझसे कितना ही छिपा ले, पर सच तो यही है कि समर की आवाज और बात का जादू तो तुझ पर भी चल गया। और अगले दिन जब दुआ स्कूल में जाती है तो वहाँ कुछ ऐसा होना था कि दुआ ने सोचा भी नहीं होगा। वहाँ स्कूल में बहुत भीड़ जमा हो रही थी। दुआ आगे बढ़कर देखती है तो ये भीड़ फेयरवेल पार्टी के एंट्री पास की थी। दुआ भी एंट्री लेकर ऑडिटोरियम की सीट पर बैठ जाती है। कमरा स्टूडेंट से भरा हुआ था। अरे तो आ गई? मुझे लगा तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आती? वो इसलिए क्योंकि आज यहाँ। जूही अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि उससे पहले ही स्टेज पर खड़ी सक्सेना मैम जोर से चिल्लाती है, सो लेट्स वेलकम आवर चीफ गेस्ट आरजे समर सिंह राजपूत। दुआ तालियां बजा ही रही थी कि जैसे ही वो समर का नाम सुनती है एकदम सफेद पड़ जाती है। चीफ गेस्ट तो उसे बनाते हैं ना जिसने कोई अच्छा काम किया हो। इस खच्चर जैसी आवाज वाले ने ऐसा कौन सा तीर छोड़ दिया है? इसे तो बस समाज में कीचड़ उछालना ही आता है। हाँ, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। दुआ अब तो ओवर रिएक्ट कर रही है, देख तो सही एक बार। हे यू, तुम दोनों शोर मचाना बंद करो वरना सेशन मार्क्स काट लूंगी। और दोनों सहेलियां चुप होकर सीट पर बैठ जाती हैं और स्टेज की तरफ बढ़ते कदम देख सब लोग जोर से तालियां बजा रहे थे। तभी समर स्टेज पर आता है, मगर उसने मास्क लगा रखा था। ये देख सब लड़कियों का मुंह खुला रह जाता है। आई लव यू समर, अपना चेहरा दिखाओ ना। नहीं समर सर, ये नहीं, मेरी माँ करती है आपसे प्यार। प्लीज शो मी योर फेस ना सर। हैं? अब ये सस्ता शाहरुख खुद को समझता क्या है जो इतने भाव खा रहा है? और ये लड़कियां पागल हो गई है क्या जो ये सब बोल रही है? अरे इतनी मेहनत पढ़ाई में करो ना। हाँ। हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स, मैं हूं आपका अपना समर राजपूत दी आरजे। जानता हूं आप सब मेरा चेहरा देखने को बेताब है, मगर मैं यहाँ कुछ खास बताने भी आया हूँ। गर्ल्स ध्यान से सुनो, आरजे समर आज अपना चेहरा भी दिखाएंगे और साथ ही वो आज एक बिग अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। सबके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। तभी समर सक्सेना के कान में कुछ फुसफुसाता है। तो अब मैं स्टेज पर स्कूल की सबसे होनहार लड़की को बुलाना चाहूंगी और उससे दरख्वास्त करूंगी कि वो आकर समर के चेहरे को बेनकाब करे। दुआ शर्मा स्टेज पर आओ, जोरदार तालियां। दुआ जैसे ही अपना नाम सुनती है तो वो घबरा जाती है। वो धीमे धीमे सहमी सी स्टेज की ओर बढ़ रही थी। समर नकाब लगाए उसके सामने खड़ा था। ये घटिया दिन भी देख ही लिया ना तुम्हारी बदौलत समर राजपूत। हाँ। और दुआ उसके चेहरे पर से एक झटके में नकाब हटा देती है। समर और दुआ की आंखें मिलती हैं। समर हल्के से उसकी ओर प्यार भरी पुच्ची दे देता है। दुआ ये देख सहम जाती है। काशी चेहरे के नकाब को हटाने के साथ मैं तुम्हारे इस नकली चेहरे को भी दुनिया के सामने ला सकती। तभी सामने ऑडिटोरियम में बैठी लड़कियां जोर से चीखने चिल्लाने लगती हैं, खुशी जाहिर करती हैं। रिलैक्स गर्ल्स, अभी से इतना एक्साइटेड रहोगी तो आगे की खबर कैसे सुनोगी? मैं समर राजपूत आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट लेकर आया हूं कि बहुत जल्द मैं अपने चैनल पर एक नया शो शुरू करने वाला हूं जिसका टाइटल होगा राजा हुआ हीर का। इतना सुनते ही वहां बैठी सब लड़कियां खुश होकर उछल पड़ती हैं। जानता हूं कि आप सब बहुत एक्साइटेड हैं इस राजा की हीर बनने के लिए, इसीलिए मैं खुद वो मौका आप तक लेकर आया हूं। आप में से किसी एक को मेरे साथ काम करने का मौका मिलेगा, मगर शर्त बस एक ही होगी। शर्त? कैसी शर्त मिस्टर समर? तो शर्त ये है कि पहले आप सब अपने बोर्ड एग्जाम्स अच्छे से दो और फिर मैं आपको मेरे साथ काम करने का मौका दूंगा, और जिसने भी टॉप किया उसे तो मेरी तरफ से भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो क्यों गर्ल्स, एक्साइटेड ना? इतना बोलते ही समर तो सांस ही ले पाता है कि ऑडिटोरियम की सब लड़कियां उछलकर स्टेज पर भाग आती हैं और समर को घेर लेती हैं। कोई उससे लिपट रहा था, कोई ऑटोग्राफ तो फोटोग्राफ ले रहा था। जूही भी बैग से लिपस्टिक निकालकर होठों पर लगाने लगती है। जूही अभी क्या कर रही है? स्कूल में लिपस्टिक? सक्सेना मैम देखेंगी तो मार पड़ेगी। रुक दो, मुझे भी समर का ऑटोग्राफ लेना है। और जूही अपनी रुमाल को किस करके उस पर होठों की छाप देती है और समर का ऑटोग्राफ लेने जाती है। दुआ पीछे खड़ी कनखी आंखों से सब देख रही थी। समर चारों ओर से लड़कियों से घिरा था। ये देख पता नहीं क्यों मगर दुआ को अजीब सा महसूस होने लगा था। इतना क्या चिपक रही हैं ये लड़कियां समर से? और समर और दुआ की निगाहें जैसे ही मिलती हैं, समर उसको आंख मार देता है, मगर इस बार दुआ चिढ़ी नहीं थी। वो झट से पलट जाती है और उसकी धड़कनें बढ़ने लगती हैं। क्या ये प्यार की शुरुआत है और क्या दुआ समर को और जान सकेगी? जानने के लिए देखिए हमारी कहानी सुहाग रात।
केवल लव सिटी। तो अब तो मुझे ही करना है अब। और दुआ घर लौटकर सभी किताबें निकाल लेती है और डिसाइड करती है कि अब वो जी भर के पढ़ेगी। मगर जैसे ही समर का रेडियो शो आने लगता है, दुआ का ध्यान झट से भटक जाता है। ओह बेटा, तुमको भी बुखार लग गया ना आरजे समर का? ऐसे ही रहा तो पढ़ोगी कैसे? लाओ रेडियो मुझे दो। मोहिनी दुआ का रेडियो छीनकर अपने पास रख लेती है। वो मैं तो बस नहीं माँ, मैं भला क्यों सुनूंगी उस खच्चर की आवाज? मैं तो बस बुलेटिन का इंतजार कर रही थी। मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी माँ मत बन, समझी? ओ नो, माँ को भी अभी आना था। समर ने अपनी सर्दी स्पेशल सीरीज निकाली है जिसमें वो शब्दों की गर्माहट को जिस्म तक कैसे पहुँचाया जाता है ये बताएगा। उन शब्दों का जादू मुझे भी जानना है। अब मैं कैसे सुनूंगी? तभी दुआ को शेल्फ में रखा गुल्लक नजर आता है और वो उसे तोड़ देती है। चिल्लड़ी सही, मगर इसके बदले शायद थोड़ा सा सुकू खरीद सकूं। और दुआ अपनी माँ से बचने के लिए खुद को दुपट्टे से ढककर बचती बचाती घर के बाहर निकलती है और एक पुरानी खंडर भरी इमारत की बगीचे में पहुंचती है जहां उसने जूही को मिलने बुलाया था। दुआ उल्टे पांव चलकर जूही को ढूंढ ही रही थी कि तभी उसकी पीठ किसी की पीठ से टकरा जाती है। आउच! ये लड़कियां हील्स क्यों पहनती हैं? सेल्फ डिफेंस के लिए चाकू छुरी भी तो है, पर तुम तो हील्स से ही जान ले लोगी। ये आवाज, ये तो समर। माफ करना हुजूर, हमारा इरादा आपको चोट देने का नहीं था। वो तो बस इत्तेफाकन हम जिस गली गुजरे वहीं आपका भी इस्तकबाल हो गया। इतनी प्यारी जुबान की लड़की, वो भी इस शहर में। मैं आज तक तुमसे टकराया कैसे नहीं कभी। टकराना तो नियति का खेल है जनाब। अगर हम बाशिंदों के हाथ में ये होता तो हम ही कायनात के आका बन बैठते। ये तो दस्तूर है वक्त का, जो कब कौन कैसे और कहाँ मिलेगा कोई तय नहीं कर सकता, ना आप ना हम। समर दुआ की बातों पर मुस्कुरा रहा था। देखो तुम जो भी हो, मगर मैं इतना नियति पर से नहीं हूँ जो इंतजार करूंगा ये जानने के लिए कि आखिर तुम हो कौन। इसीलिए मैं अब 3 गिनने तक पलटने वाला हूँ। बस मुझे देखना है कि ऐसी नायाब लड़की आखिर है कौन। 1 2। समर की हर गिनती पर दुआ सहम रही थी। उसका दिल मुंह को आ रहा था। समर दुआ का चेहरा देखकर जो सब अच्छा सोच रहा था वो सब भूल जाता। 4 पाकिस्तानी ड्रामे वाले डायलॉग ही तो है ये। अगर सचमुच तुमको पता चला कि मैं कौन हूँ तो तुम तो फिर से मुझ पर कीचड़ फेंक कर चले जाओगे। और 3। समर एक झटके में पलटता है। जैसे ही वो पलटता है, दुआ आंधी की तरह वहां से भागती है, मगर जाने से पहले दुआ का दुपट्टा ओढ़कर समर के चेहरे को ढक लेता है। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और वो कहाँ चली गई? कहाँ चली गई तुम? आखिर हो कौन तुम अजनबी लड़की? और समर दुआ का दुपट्टा अपने हाथ पर लपेट लेता है। उधर दुआ भागकर पीछे छिप जाती है और चुपके से समर को देखती है। तभी पीछे से उसके कांधे पर हाथ आता है। बाल बाल बची हूँ। कौन है? कौन? अबे मुझे भी नहीं पहचानेगी क्या तू? बता, ये रेडियो क्यों मंगाया मुझसे, वो भी इतनी अर्जेंट में? पता है कैसे माँ से बचते बचाते आई हूँ मैं। दुआ वो रेडियो जैसे ही पाती है खुशी से उससे सीने से लगा लेती है। कुछ नहीं, बस परीक्षा के लिए मोटिवेशनल बातें सुनूंगी इस पर। और ये ले तेरे पैसे, गिन लेना, चिल्लर हैं। अच्छा चल मैं चलती हूँ, माँ को तो खबर भी नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। और दुआ वहाँ से निकल ही रही थी कि तभी वो बगीचे के दरवाजे पर हाथ मारती है कि तभी समर का भी हाथ वहाँ आता है। क्या है, आग बुझाने जाना है क्या जो बीच में घुस रहे हो? उफ, जब मुंह खोलती हो बस आग ही निकालती हो। कभी तो अपनी बोली में मिठास घोल लो जाने मन। अब तो 18 की भी होने वाली हो। ऐसे ही जुबान से छुरियां चलाओगी तो कोई कैसे ब्याह करेगा तुमसे? हाँ? हाँ, तुमको बड़ी चिंता मेरी शादी की? मेरे बाप लग रहे हो ना तुम। मैं ऐसी ही हूँ, मिठास चाहिए तो जाकर शहद चाटो। ये मिठास भरी आवाज, ये बातें, ये सब फिल्मी ही है। असल में ऐसा कुछ नहीं होता, समझे? खच्चर कहीं के। दुआ की इतनी कड़वाहट सुनकर अब की बार तो समर का भी दिल दुखा था और वो भी झटक कर दूसरी तरफ जाने लगता है। ठहरो, क्या तुम जानती हो कि फिल्मों वाली मिठास जैसी लड़की सचमुच होती है? मुझे मिल गई है। तुम अगर पहले आती तो तुमको भी मिला था। अजनबी ही सही, मगर उसकी बोली ऐसी थी जैसे दिल में उतर जाए। आखिर तुम थी कौन अजनबी? कौन थी तुम? समर दुपट्टे को चूम लेता है। दुआ ये बात सुनकर मुस्कुराकर वहां से चली जाती है और कमरे में आकर झट से समर का शो लगा देती है। हेलो हेलो सब लोगों को आपके आरजे समर का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग समर। वैसे तो सर्दी शुरू हो गई है, सबने अपनी अपनी पसंदीदा स्वेटर भी निकाल ली होगी। पतीलों में कड़क चाय चढ़ चुकी होगी, गिलास आपस में खड़कने लगे होंगे।
थिरकते होठों के साथ कांपते बदन का अपने अपने पार्टनर्स की बाहों में समा जाना ही तो इस सर्दी की खास बात है, क्यों क्यूटीज? धत बदमाश। मैंने तो सोचा था कि अब से सर्दी खत्म होने तक हर रोज एक कहानी आपको सुनाऊंगा, वो भी आरजे समर स्टाइल में, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा? क्या मतलब नहीं होगा? नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो समर? क्या आज बगीचे में जो हुआ उस बात से तुम अपसेट हो गए? वो बदतमीजी मैं कभी नहीं करना चाहती थी। नहीं नहीं, तुम अपनी सीरीज बंद मत करो समर, नहीं। वो इसीलिए क्योंकि इस बार की सर्दी हर बार की ठंड से कुछ अलग है। आज मैंने वो ठंडक महसूस करी जो आज से पहले कभी नहीं की, और जिस्मानी ठंडक नहीं, रूहानी ठंडक। ओ क्यूटीज, आंटीज, ब्यूटीज, क्या बताऊं आज क्या हुआ मेरे साथ। क्या हुआ वो तो मैं खुद नहीं जानता, बस किसी ऐसी से टकराया कि अब उसकी आवाज मेरे कानों में घर कर गई है। हाँ गाइज, जिसकी आवाज ने आप सबके दिलों पर राज किया है, उस समर को किसी ऐसे अजनबी की आवाज ने पागल कर दिया है कि अब से सर्दी उसी के नाम रही, क्योंकि ये इश्क है सर्दी सा जो रूह को ठंडा कर दे। ओह, तो जनाब इसलिए अपनी सीरीज बदलकर अपने इश्क का प्रचार करना चाहते हैं? तो जो सबको तड़पाता है क्यों ना उसे थोड़ा सा और तड़पाया जाए। और दुआ अब से समर की प्यार भरी बातें सुनकर कभी शर्माती तो कभी मुस्कुराती, और बस उस छोटे से रेडियो से ही चिपकी रहने लगी। वो और उसका बिस्तर यही उसकी दुनिया बन गया था। दुआ रात में जब सोने जाती तो रेडियो को सीने से लगाकर सोती। ओ समर, तुम्हारी आवाज को सीने से लगाती हो तो लगता है तुम पास में ही हो। और यूं ही महीना बीत गया। अब दुआ ऑफिशियली 18 की हो गई थी। अब मैं 18 बरस की हो गई हूँ, यानी कि लव करने की लीगल उम्र हो गई है मेरी। अब जब लाइसेंस आ ही गया है तो क्यों ना इसे सेलिब्रेट किया जाए, हाँ? और दुआ दरवाजा लगाकर रेडियो ऑन कर लेती है। समर का शो लाइव चल रहा था। आज महीना बीत गया मेरे इंतजार को। कभी चलते चलते सोचता हूँ तो कभी बैठे बैठे सोचता हूँ कि कहीं से वो आवाज पुकार बनकर मुझ तक आए और कहे, हुजूर मैं यही तो हूँ, आपके करीब। और समर के स्टूडियो में एक कॉल बजता है। उफ, मेरी कहानी तो पता नहीं कब तक अधूरी रहेगी, मगर देखते हैं हमारे अगले कॉलर की कहानी क्या कहती है। हेलो हेलो हेलो, मैं हूँ आरजे समर आपके सामने। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? हुजूर, इतना उतावला होना भी ठीक नहीं है, जरा संयम रखें, कहानियां भी पूरी होंगी और मुलाकात भी। हाँ हाँ, ये आवाज, ये वही आवाज, तुम? कुछ आवाजों के शोर को भूल जाना चाहिए जनाब, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको पागल कर दें। हेलो, तुम सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, मुझे अपना नाम पता कुछ तो बताओ, मैं बस तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। मिलना मुकद्दर का खेल है जनाब, हम आप तो बस उसकी कठपुतली मात्र हैं। उसने चाहा तो मुलाकात जरूर होगी इंशाअल्लाह। जैसे उसकी रहमत से आज मैं इस दुनिया में आई थी, वैसे ही शायद आपकी दुनिया में भी आ जाऊं, किसे मालूम। चलो अब मैं विदा लेती हूँ, खुदा हाफिज। नो 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 नो, कॉल मत काटना। नहीं नहीं नहीं, हेलो हेलो अजनबी, क्या नाम है तुम्हारा? और समर के लाख बार हलो हलो करने पर भी जालिम दुआ उसे तड़पता छोड़ कॉल कट कर देती है। नहीं यार, मैं तुमको बर्थडे भी विश नहीं कर सका। हैप्पी बर्थडे। आज नहीं, रहमत। मैं तुम्हें तब तक रहमत ही कहकर बुलाऊंगा। एक रहमत ऊपर वाले ने तुमको जमीन पर भेजकर की, और अब एक रहमत तुम मुझ पर करना जब तुम मुझे मिल जाओगी, मेरी रहमत। समर की दुआ। इश, मेरा पहला प्यार। और दुआ अपनी भावना को समेटते तो कभी बिखरते हुए रेडियो के बहाने से समर से बात करने लगी। दोनों का इश्क परवान चढ़ रहा था, मगर जब भी वो गलती से कहीं पब्लिक प्लेस पर टकराते तो दो दुश्मन की तरह ही बर्ताव करते थे। समर तो एकदम ही बेखबर था कि दुआ का एक और चेहरा है जो उसे केवल रेडियो पर मिलता है। और एक दिन जूही दौड़कर दुआ के कमरे में आती है। दुआ घबराकर रेडियो और अपना छोटा सा फोन छिपा देती है। सब बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया यार। अरे क्या हुआ? वो आरजे समर है ना, उसे प्यार हो गया और ऑफिशियली वो सबके सामने बोलता है। जानती है अब कितनी लड़कियों का दिल टूट गया है। सब इसी वेट में थी कि आरजे समर हम में से किसी एक का हो जाएगा। सब खत्म हो गया। धत, इतनी सी बात पर रो रही है। सबको किसी ना किसी का तो होना ही है एक दिन। हाँ हाँ, तुझे तो क्या ही फर्क पड़ रहा होगा, तू तो पत्थर दिल है। तुझे तो समर फूटी आग भी नहीं सुहाता ना। तेरा सही है यार, ना कोई दर्द ना कोई तकलीफ। तुझे तो समर की आवाज शक्ल कुछ भी पसंद नहीं थी, पर देख तो उस मुसलमान लड़की ने बाजी मार ली।
समर ने बताया कि उसने उस मुसलमान लड़की को देखे बिना चाहा है। मैं तो बर्बाद हो गई। पर वो मुसलमान है भी नहीं। ये तुझे कैसे पता? कुछ आवाजों के शोर को भूल जाना चाहिए हुजूर। इसका मतलब तू ही है समर की सीक्रेट लवर? असंभव, मगर कैसे? देखिए क्या दुआ का ये राज समर को भी मालूम पड़ेगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए हमारी सीरीज सुहागरात केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो तू है वो रहमत आरजे समर की सीक्रेट लवर? लुच्ची लफंगी बदमाश, कितनी बुरी है तू, अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताया। आउच! रुक तो, तुझे बताती हूँ, सब बताती हूँ बाबा। और दुआ जूही को सारी कहानी बता देती है। जूही दुआ के लिए खुश होती है। ठीक है, अब तो तू बन ही गई है मेरी सौत, तो मैं दोस्त की खुशी में एडजस्ट कर ही लूंगी। हाँ, मगर जीजू से जूता छिपाई कम से कम 5 लाख रुपए लूंगी, समझी? धत, जीजू का तो मैंने सोचा ही नहीं है। तू भले ही ना सोचे, मगर समर ने तो अपने मन में तेरे लिए 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है कब का बोल दिया है। वो तो बस इंतजार में है कि तू कब सामने आए और तुझे बाहों में थाम ले। इश, बस भी कर जूही, ये सब बोलकर तू मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा रही है अब। बाबा रे, मैं तेरी बातों में तो भूल ही गई कि कल के पेपर के लिए नोट्स दे देना। तुझे तो वैसे भी टॉप करना ही है। मैं थोड़ा पढ़कर पास हो जाऊंगी तो भगवान तेरा ही भला करेगा। हाँ हाँ, मर मत इतना, वो रखे है रजिस्टर, ले जा। दुआ अभी भी समर के ख्याल में खोई हुई रेडियो को सीने से लगाए सो रही थी। अगली सुबह अलार्म की घंटी बजती है और दुआ हड़बड़ाती हुई परीक्षा हॉल में पहुंचती है। दुआ जैसे ही पेपर देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। उसको पेपर में कुछ भी नहीं आता था। ये सब कहाँ से आया है? मुझे तो कुछ भी नहीं आता, अब मैं टॉप कैसे करूंगी? उधर दुआ जूही की ओर देखती है तो उसकी शक्ल पर भी 12 बज रहे थे और दोनों सहेलियां पेपर में सिर पकड़कर बैठ जाती हैं। जब आसपास का शोर तंग करे तो आंख बंद कर अपने मन की आवाज सुनो। सुनो वो क्या कहती है। वो जो भी कहेगी वही सच है और उसे कर डालो। और दुआ मन की आवाज को पेपर पर लिखने लगती है। ऐसे ही एक के बाद एक पेपर होते जाते हैं और दुआ हर पेपर में अपना बेस्ट देती है। जान बच्ची, इस बार के पेपर ने तो जान ही निकाल दी थी। तू बता तेरे एग्जाम्स कैसे हुए? तू तो टॉप ही करेगी और फिर आरजे समर के साथ काम शाम शादी वादी। धीरे बोल, कोई सुन लेगा। तू भी ना, वैसे ठीक ही हुए हैं एग्जाम्स तो, बाकी टॉपर का तो पता नहीं, मगर मैंने सोचा है जल्दी मैं समर को खुद से बता दूंगी कि मैं ही हूँ उसकी मिस्ट्री गर्ल। और दुआ और समर की रेडियो पर बातें मुलाकातें चलती रहती हैं। दुआ ओ दुआ, हे भगवान, माँ तो माँ, बेटी भी जब देखो रेडियो से ही चिपकी रहती है। अब तुझे अलग से याद दिलाऊंगी कि कानू बुआ के यहाँ जाना है तो साड़ियाँ लेकर आनी है। चल जल्दी, मुझे बाजार ले चल। तुम्हारे चक्कर में आजकल मैं सब भूलने लगी हूँ, किसी दिन तो मुझे मरवा कर ही दम लोगे। और दोनों माँ बेटी बाजार चली जाती हैं। दुआ अपनी माँ को छोड़ अकेले ही सैर सपाटे पर निकल पड़ी थी कि चलते चलते वो एक रिक्शे वाले से टकरा जाती है और रिक्शे वाला गिर जाता है। अरे आंखें नहीं तो लगवा लेती ना, कम से कम गरीब आदमी को तो तंग नहीं करती। पता नहीं अमीरों की बस्ती वाले हम गरीबों को तंग करना कब छोड़ेंगे। साइकिल की चैन भी उतर गई, सुबह से एक जूना नहीं कमाया और नुकसान हो गया इतना इतना। देखिए भैया, मैंने कोई जानबूझकर टक्कर नहीं मारी थी, गलती थी, गलती से गलत हो गया। और ये अमीर गरीब क्या कर रहे हो? हम सब एक जैसे हैं। ये तो गरीब अमीर की दीवार इस नालायक सरकार ने बना रखी है। पर अब मैं 18 की हो गई हूँ, अपना वोट दे सकती हूँ, इसलिए देखना तुम सबके हक के लिए लड़ूंगी। अगर भाषण से पेट भर सकता तो मैं पूरे दिन भाषण खाकर ही काम चला लेता ना। मेरा रिक्शा। अच्छा, भाषण दे रही है? अगर गलत हो गया तो लाओ इस बेचारे का रिक्शा जो टूटा है उसका पैसा दो। पैसा? पर मैं तो छोटी बच्ची हूँ। अभी तो बड़ी बन रही थी, अभी बच्ची बन गई। ये आजकल की लड़कियां तो होती ही ऐसी है। अपने माँ बाप से लड़ने के लिए तो इनके नए पंख निकल आते हैं, पर अपने यार के लिए तो ये अभी भी छोटी बच्ची बनी रहती है। बाबू ने थाना थाया करने वाली बच्ची। हाँ, ये भी मुझे तो वैसी ही लगती है, तमीज ही नहीं है। ओ आंटी, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? भीड़ में खड़े हो तो क्या तुम सब भी कुछ भी सुनाओगे? और बुढ़िया लगता है तुम्हारी औलाद पंख लगाकर उड़ गई लगती है ना? तभी जान ना पहचान मेरे से भिड़ रही हो, क्यों उसी की खुन्नस निकाल रही हो ना? बताना जरा, कहाँ भाग गई तुम्हारी बेटी? कहीं अपने यार के साथ भागकर वही तो नहीं कर रही मेरे बाबू ने थाना थाया ना? या तुम्हारा बेटा किसी को भगा लाया? हाँ, बदतमीज कहीं की। अच्छा, मैं बोलने लगी तो बदतमीज, और तुम जो सरेआम मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाल रही हो तो तुम बड़ी तमीजदार हो गई। हिपोक्रेट बुढ़िया।
दुआ बोल ही रही थी कि तभी उसका हाथ पीछे से कोई खींचकर उसे पलटता है और जैसे ही वो पलटती है एक तमतमाता सा चाटा उसके गालों पर रसीद हो जाता है। दुआ गाल सहलाते हुए हैरानी से देखती है तो वो समर था जिसने उसे जोरदार थप्पड़ मारा था। मेरी माँ से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर गलती हुई थी तो एक सॉरी बोलकर बात खत्म कर सकती थी ना, मगर तुमने तो ना जाने क्या क्या बोल डाला। समर, मेरी बात तो सुनो। नहीं, बस बोल दिया जो बोलना था तुमको। और हां, मैं हूं इनकी औलाद। जो पंख लगाकर उड़ा भी है ना, तो वो पंख मेरी ही मां ने दिए है मुझे, और मैं उड़ता भी हूं और शाम को लौटकर अपने घोंसले में वापस भी आता हूं, अपनी मां के पास। पर यह बात तुम क्या समझोगी दुआ, जिसे बड़ों से बात करने तक नहीं आती है? वो परिवार के और मां के मायने क्या समझेगी? मुझे लगा तुम बस एक चंचल सी बच्ची हो, मगर नहीं, तुम बस एक बेलगाम घोड़ी हो और कुछ भी नहीं। तुम मुझे गलत समझ रहे हो समर, मेरी बात तो सुनो। दुआ, मैं दुआ करूंगा कि मेरा तुमसे दोबारा कभी सामना ना हो, वरना आज मेरा हाथ गलती से उठा है, शायद उस दिन नफरत में उठ जाएगा, समझी? चल बेटा, ऐसी लड़कियों के मुंह नहीं लगते, चल घर चल। पता ही नहीं मां, आजकल की लड़कियों को क्या ही हो गया है, किस बात का घमंड है इनमें। लीजिए भैया, आपके रिक्शे का जो भी खर्च है मैं देता हूं, अपना ध्यान रखिए। आपको मालिक की दुआ लगेगी, भला करे वो आपका। समर। शाम होती है। दुआ समर से रेडियो शो के जरिए कनेक्ट करती है। हेलो ब्यूटीज, और मेरी क्यूटी भी जो मुझे सुन रही है। सुन रही हूँ। आज मेरा मूड बहुत ऑफ है, इसलिए तुमको ही मेरा मूड लाइट अप करना होगा। क्यों, क्या हुआ ऐसा आज? मैं क्या बताऊं रहमत, ऐसी ऐसी जहमत भरी लड़कियां हैं दुनिया में। आज एक ने तो मेरी माँ से बदतमीजी करी, और मेरी माँ से कोई ऐसा सलूक करे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए दिया एक जोर का मैंने उसे। तो आप जानते थे उस लड़की को? नहीं, और ना कभी जानना चाहूंगा। जानना तो दूर, मैं तो अब उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहूंगा। रहमत, एक बात बताओ, क्या दुनिया तुम जैसी खूबसूरत नहीं हो सकती, जो अपनी बोली से मिश्री घोलकर सब खुशनुमा कर दे? और मुझे देखकर भी अगर तुमको ऐसा ही क्रोध आया तो क्या पता मेरा चेहरा भी तुमको पसंद ना आए, मुझसे मिलना तुमको खुदा की रहमत नहीं बल्कि जहमत सी लगे, तब तुम क्या करोगे? क्या फिजूल बातें कर रही हो तुम उस दुआ जैसी कैसे हो सकती हो? तुम तो मेरी रहमत हो ना, जिससे मिलकर मैंने जाना कि प्यार किस एहसास का नाम है। माँ, मेरी कमर। दुआ मोहिनी की एक आह पर दौड़कर उसके पास जाती है और एक पल के लिए भूल जाती है कि फोन चालू था। माँ, उठो, मेरा सहारा लो, आओ बिस्तर पर आओ। कितनी बार कहा है, कुछ चाहिए हो तो मुझे एक आवाज लगा देना। एक आवाज ही तो लगानी होती है बस, मगर ऐसे परेशान होना पसंद है ना आपको? आराम करो, अब रसोई का पहला काम मैं समेट दूंगी, सो जाओ बस, समझ आया? मेरी बेटी का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? अभी कोई मेरी चॉइस पर सवाल उठा रहा था। जो अपनी माँ की एक आह पर इतनी बेचैन हो जाए, वो लड़की गलत कैसे हो सकती है? बस मुझे अब और कुछ नहीं सुनना, तुम भी सो जाओ। समर, कैसे बताऊं तुमको, जिस लड़की से तुम प्यार और नफरत करते हो वो दोनों एक ही है, और वो मैं हूँ, दुआ, जो अब बद्दुआ बन चुकी है। दुआ बेचारी अब खामोश सी रहने लगी और वो दिन भी आ गया जब परीक्षा का परिणाम आना था, यानी आर या पार की स्थिति। उस दिन स्कूल में मीटिंग रखी गई थी। समर भी एज गेस्ट वहां आता है। जैसे ही उसकी नजर दुआ के चेहरे पर पड़ती है, वो चिढ़कर नजर फेर लेता है। इस बार के रिजल्ट ने न केवल रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, बल्कि वो बहुत से बच्चों का दिल भी तोड़ने वाले हैं। मगर याद रखना, यहाँ किसी की भी कहानी खत्म नहीं होती है। सो हियर आर योर रिजल्ट्स। करण 67%, भूमि 86%, रोहित और राजन 58%। दोनों ने खूब चीटिंग करी है लगता है। गुड गुड। और दुआ सहमी सी नजर समर की तरफ घुमाती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दुआ की आंखों के किनारे पर आंसू अटका था। दुआ शर्मा फेल फेल फेल। ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा गया था। समर के चेहरे पर मानो अलग सा भाव था। ये तो होना ही था। दुआ की आंख में अटके आंसू गालों पर ढुलने लगे थे। आई एम शॉक्ड, ये हुआ कैसे? एनीवेज, आवर टॉपर गर्ल इज जूही सिंह, 93%। अनबिलीवेबल। जूही, स्टेज पर आओ। ओह नो नो नो, हे भगवान, दुआ सुना तूने? मैंने टॉप किया है, टॉपर बन गई। जूही दौड़कर स्टेज पर जाती है। दुआ का दुख इतना था
कि वो जूही के लिए ताली तो बजा रही थी, मगर रोते हुए वो और बर्दाश्त ना कर सकी। वो वहाँ से भाग जाती है। कांग्रेट्स टू यू मिस जूही। शुक्रिया हुजूर, इतना तो ये रहमत आपके लिए कर ही सकती थी। समर ये सुनते ही चौंक उठता है और जूही मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। क्या जूही का ये कोई प्रैंक है या साजिश? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग केवल लव सिटी पर। तो तुम थी मेरी रहमत, हमेशा मेरी नजरों के सामने। उस रोज सड़क पर उस दुआ के पीछे डबडबी आंखों वाली लड़की तुम ही थी, जिसे मैंने हर बार अनदेखा कर दिया था। हाँ, हमेशा से मैं ही थी तुम्हारी रहमत समर। मैं इंतजार में थी कि कब तुम्हारी आंखें मुझे पहचान ले, मगर इस भीड़ में मैं तुमको कभी नजर ही नहीं आई। मन की आंखों से देखूं जो तेरा चेहरा, फिर कुछ भी और नजर ना आए। बाप रे, 2-4 लाइन तो रट ली थी मैंने, पर अब शेरो शायरी का जवाब कैसे दूं? समर मेरे बारे में कितना गलत सोच रहा होगा कि मैं फेल हो गई। वो जैसी लड़की की ओर वो देखेगा भी नहीं। नहीं दुआ, तू हार नहीं मान सकती है। परीक्षा में फेल हुई तो क्या, इस प्यार की परीक्षा में तो तुझे पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं समर को जाकर आज ही सब बता दूंगी कि उसका रेडियो वाला प्यार और कोई नहीं, मैं ही हूँ। और दुआ अपने आंसू पोंछकर फिर से ऑडिटोरियम में जाती है, मगर वहाँ जो वो देखती है उसके पाँव के नीचे से धरती सरक जाती है। समर जूही को कस के थामता हुआ गले से लगाता है। आई लव यू मेरी रहमत उर्फ मिस जूही सिंह। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू टू समर। ये क्या? मेरा प्यार और मेरे इकलौते दोस्त दोनों एक पल में मुझसे छूट गए भगवान। ये कैसी बद्दुआ दे दी तूने इस दुआ को कि एक पल में सब छीन लिया, प्यार दोस्ती करियर सब छीन लिया। दुआ सड़क पर ही गिरकर फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसके पास एक कार आकर रुकती है। उसमें से एक नौजवान उतरता है और आकर दुआ को सहलाता है। कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक अजनबी से मिला ये दिलासा दुआ को हैरान कर रहा था। वो उसकी चमकती आंखों में झांक रही थी। वो उम्मीद से भरी आंखें थी। हर चीज में फेल हो गई आज। माँ घर में नहीं घुसने देगी और टीचर लोग स्कूल में, समर अपने दिल में, और जूही ने तो मुझसे मेरा सबसे सेफ प्लेस छीन लिया, मेरी दोस्ती। अब कुछ भी नहीं बचा ठीक होने को, कुछ भी नहीं। मैं हूं ना, मेरा हाथ थामोगी अगर तुम, तो मैं सब ठीक कर दूंगा। जिस समय ये अजनबी ये सब बोल रहा था, दुआ उसकी हर बात पर विश्वास करना चाहती थी और उसने किया भी। वो इतनी टूटी हुई थी कि उसने एक झटके में उस अजनबी का बढ़ाया हाथ थाम लिया और उसने दुआ को अपनी ओर खींच लिया। दुआ उसके सीने से कसके लगती है और फूट फूट कर रोती है। दुआ नहीं, बद्दुआ हूँ मैं, एक बद्दुआ। कौन हो तुम? मेरी मानो तुम मुझसे इतने दूर रहो, वरना मैं तुमको भी निगल जाऊंगी। इतनी मनहूस हूँ मैं। कौन बोला तुम मनहूस हो? अगर मनहूस हो तो मुझे मनहूसियत चलेगी। मैंने तो पैदा होते ही अपनी माँ को मार डाला था। बेचारी मुझे प्राण देते देते खुद भगवान के पास चली गई। तो बताओ, क्या मुझसे भी बड़ी मनहूस हो तुम? हाँ? दुआ उस अजनबी की आंखों में झांकती है। वो झील से भी गहरी थी, एकदम चमकदार। मुझे मालूम नहीं तुम कौन हो, मगर मैं डूबना नहीं चाहती हूँ। मैं डूब रही हूँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, बचा लो। दुआ उसकी बाहों में छोटे बच्चे की तरह सिमट जाती है और वो उसे कस के थामता है और गोद में उठाकर कार में बिठाता है। दुआ अपना सिर उसकी गोद में रखकर बस सुबकती चली जा रही थी। ड्राइवर चलो। बस, ज्यादा रोगी तो दुनिया को तुम रोतलू ही लगोगी। और दुआ रोतलू हो सकती है क्या? दुआ तो वो है जो किसी को देख ले तो उसकी खिलखिलाहट बिखर जाए। मैं हंस नहीं पा रही हूँ अजनबी, मुझे ये रोशनी काट रही है। क्या तुम मुझे किसी अंधेरे कमरे में ले जा सकते हो? मैं नहीं जानती तुम कौन हो, बस मैं अभी किसी ऐसे के साथ रहना चाहती हूँ जो एकदम अजनबी हो, जो मुझसे ये ना कहे कि दुआ यू डिजर्व ऑल दिस शिट। नहीं दुआ, यू नेवर डिजर्व दिस एनी किंडा शिट। तुम तो फूलों की हकदार हो।
और वो देखता है कि दुआ सुबकते हुए उसकी गोद में सो जाती है। ये देख वो मुस्कुराता हुआ उसका सिर सहलाता है। मेरा नाम अगस्त्या है दुआ, अगस्त्या, जो पहाड़ को भी झुका दे। तो तुम्हारे दुख को तुम तक पहुंचने से पहले अगस्त्या का सामना करना होगा। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और अगस्त्य दुआ को एक सुनसान वीरान सी जगह पर बने घर में ले जाता है। दुआ उसकी बाहों में थी, आसपास कोई दूसरा घर भी नहीं था। यहाँ मेरे और मैडम के अलावा मुझे कोई और नहीं मिलना चाहिए। जाओ सब यहाँ से। अब वहां उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। अगस्त्य दुआ को एक बंद कमरे में ले जाकर उसका दरवाजा भीतर से बंद करने लगता है। कमरे में एकदम अंधेरा था। कहीं ऐसा तो नहीं दुआ अपनी छोटी मुसीबतों से बचने के लिए किसी बड़ी मुश्किल में जा फंसी हो। समर जूही को पाकर बहुत खुश था। आज का रेडियो शो शुरू होता है, मगर इस बार शो में समर के साथ जूही भी थी। हेलो ऑल ब्यूटीज। तो आज का सरप्राइज ऐसा है जो आज सबका दिल तोड़ कर रख देगा। लेकिन क्या करूं, अब अपना दिल जोड़ने के लिए आप जैसी प्यारी प्यारी लड़कियों का दिल तोड़ना भी जरूरी है। तो बता दूं कि मुझे मेरी रहमत मिल चुकी है, मेरी जान जूही सिंह, और वो भी आज मेरे साथ ही है। माय लव। इश, तुम भी ना? वैसे आई लव यू टू। समर, तुम भी ना अब प्यार भी सबके आगे ही करोगे क्या? क्यों ना करूं प्यार तुमसे, तुम टॉपर जो ठहरी। अब तो तुम संग शो भी करूंगा और प्यार भी। और नफरत, वो किससे करोगे? नफरत? वो है ना 12वीं फेल तुम्हारी बेस्ट फेलो दुआ शर्मा से। अब तो दुआ शर्मा 12वीं फेल के नाम से जानी जाएगी और मैं टॉपर। नहीं नहीं, मैं फेलियर नहीं हूँ। नहीं, समर मुझसे नफरत मत करना। नहीं। दुआ, दुआ होश में आओ। दुआ, ये बस एक बुरा सपना है, बस बुरा सपना। नहीं, हंसना बंद करो मुझ पर, बंद करो, दूर हटो सब। दुआ चौंक कर ऐसे उठती है कि वो अगस्त्य को ही एक चांटा लगा देती है। सब मुझ पर हंस रहे हैं। मैं फेल कैसे हो गई? मैं तो टॉपर थी ना, तो फेल कैसे हो गई? फेल ही तो हुई हो, परीक्षा फिर से दी जा सकती है दुआ। एक परीक्षा कैसे तुमको तुम्हारी औकात बता सकती है। पर अब मुझ में और हिम्मत नहीं बची। अगर मैं इस बार फेल हुई हूँ तो आगे भी फेल ही तो होंगी। नहीं नहीं, मुझे ऐसे ही रहने दो। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। दुआ अगस्त्य पर इतनी जोर से चिल्लाती है कि वो घबराकर वहां से चला जाता है। उसे दुआ के रोने की आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही थी। उसे सुन अगस्त्य को बहुत तकलीफ हो रही थी। नहीं नहीं नहीं, हेलो। उसकी हालत और खराब हो रही है और मुझसे अब उसका ये दर्द देखा नहीं जा रहा है। पता नहीं कितने दिन और बेचारी इस दौर से गुजरेगी। कोई है क्या बाहर? मुझे एक रेडियो दे सकते हो? मेरे समर का शो आ रहा होगा। अगर वो अपनी रहमत की आवाज नहीं सुनेगा तो उसे बुरा लगेगा। कोई सुन रहा है मुझे? आवाज दो, जवाब दो, बोलो, जवाब दो। रेडियो ला दो, दे दो मुझे। रेडियो दे दो मुझे। शांत हो जाओ दुआ, शांत हो जाओ। खुद को यूं परेशान करना बंद करो। तुमको यूं देखकर मुझे भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है। शांत हो जाओ। रेडियो, समर, उसकी आवाज सुनती है, मुझे सांस नहीं आ रही है। कोई है? अगस्त्य, बचा लो मुझे, बचा लो। बेचारा अगस्त्य ना दुआ का दुख देख पा रहा था और ना ही उसकी कोई मदद कर पा रहा था। और दुआ तो अपने इस अंधेरे कमरे से निकलने का नाम तक नहीं ले रही थी। अब 1 हफ्ता गुजर गया था। वो बस रोती, खाती, सोती और फिर रोती थी। इसके सिवा उसके जीवन में मानो कुछ बचा ही नहीं था। और फिर एक दिन अगस्त्य उसके कमरे में जाता है और कमरे की रोशनी जलाता है। बंद करो इसे। अगस्त्य, तुम जानते हो ना मुझे रोशनी से नफरत है। इसे बंद करो, दरवाजा भी लगा दो। तुम क्यों आए हो यहाँ? अगस्त्य दुआ की एक बात नहीं मानता और इस बार वो बिस्तर के पास कुर्सी डालकर बैठता है और उसे ऊपर से नीचे तक घूरता है। तुम ऐसे क्या घूर रहे हो मुझे? जाओ। अगस्त्य अपना चेहरा दुआ के चेहरे के एकदम करीब ले जाता है। उसकी आवाज में आज अलग जोश था। बस, अब तुम कुछ नहीं कहोगी। जानती हो मैं क्यों घूर रहा हूं तुम्हें। मैं देखना चाह रहा हूं
कि आखिर कितना बड़ा है ये गम का कीड़ा जिसने तुमको काटा हुआ है, और कितना और खाएगा तुमको। खोखली तो तुम पहले ही हो चुकी हो। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने तो अभी तक पकड़ा ही नहीं तुमको दुआ। मैं थाम लेता तो तुम यूं बिखरी ना होती। मैं तो अभी बस देख रहा हूं कि जिंदा क्यों हो, किस पर एहसान कर रही हो, मुझ पर? ना, मैं ऐसा तुमको देखना भी नहीं चाहता। तो किसके लिए जिंदा हो तुम? अपनी मां के लिए। उन्होंने भी तुमको यूं अपनाने से मना कर दिया। अब क्या, कहीं तुम खुद के लिए तो नहीं जी रही हो? नहीं, मत जियो, मर जाओ। ये एहसान मत करो इस तरह जीकर। अगस्त्य की ये कड़वी बातें सुनकर दुआ हैरान हो जाती है। अगस्त्य दुआ का चेहरा जोर से झटक कर दूर हटता है। उसकी आंखों में दर्द भरे आंसू थे। तुम रो क्यों रहे हो? हाँ, ये तो तुम्हारी मौत के मातम के आंसू है दुआ। तुम एकदम सही कहती थी। तुम दुआ नहीं बद्दुआ ही हो, मगर ईश्वर की नहीं, खुद की बनाई हुई। उसने तो तुमको हसीन ही बनाया था। अपनी आत्मा को सड़ाया तुमने है दुआ, तुमने सड़ाया है उसे। पर अब खत्म करो इस कहानी को और चलो, मैं मदद करता हूं तुम्हारी। अगस्त्य इतना कहते ही दुआ के हाथ में जहर की शीशी रख देता है। सचमुच प्यार में तड़पने वाले को एक मौत देना भी राहत की बात होती है। ये जहर? या तो ये जहर पीकर खुद का साथ हमेशा के लिए छोड़ दो, या फिर मेरा हाथ थाम कर खुद को मेरे हवाले कर दो। अब चॉइस तुम्हारी है। दोनों चुनाव तुमको रिहा ही करेंगे। जहर तुमको तुमसे रिहा करेगा और मेरा ये हाथ तुमको दर्द से रिहा करेगा। क्यों 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 आगे क्यों कर रहे हो तुम ये सब? हो कौन तुम? मत बांटो ना मुझसे मेरा गम। मैं ना रहूं यही सबके लिए अच्छा होगा। और दुआ जहर की शीशी का ढक्कन खोलकर उसे अपने चेहरे के करीब ले जाती है। क्या दर्द की ये कहानी अब यहीं खत्म हो जाएगी? और आखिर ये अजनबी है कौन जो दुआ को इस दर्द से रिहा करने आया है? जानने के लिए देखिए लव सिटी। दुआ जहर की शीशी खोलकर अपने हलक में डाल ही रही होती है कि नहीं दुआ, नहीं। दुआ तभी अगस्त्य का दुखी चेहरा देखकर एक तलक रुक जाती है और जहर की शीशी जोर से फेंककर अगस्त्य का हाथ थाम लेती है। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? मैं नहीं जानती, मगर मुझे बचा लो अगस्त्य, मुझे बचा लो। अगस्त्य उसे कसकर गले लगाता है और एक छोटे बच्चे की तरह सहलाता है। बचा लूंगा, हम मिलकर तुम्हें बचाएंगे। सबसे पहले तुम इस अंधेरे कमरे से खुद को रिहा करो। खुद को खुदा की बद्दुआ नहीं, बस दुआ ही समझो। पागल, तुम तो ईश्वर का वो खास बच्चा हो जो अपनी लकीरें खुद बना सकता है, और तुम बनाओगी खुद को। तुमको बनाना ही होगा। अगस्त्य दुआ का माथा चूमता है और उठकर दरवाजे के बाहर उजियारे में खड़ा होकर अपना हाथ अंधेरे की ओर करता है। दुआ कांपते हाथों से उसका हाथ थामती है और न जाने कितने दिनों के बाद आज पहली बार दुआ के चेहरे को सूरज ने छुआ था। कितनी घुटन थी उन अंधेरों में। अगस्त्य दुआ के हाथ में एक मोटी किताब रखता है, जिसे देखते ही दुआ रो उठती है। अगस्त्य नहीं, नहीं अगस्त्य, मुझसे अब और नहीं होगा। होगा, जरूर होगा दुआ। तुम टॉपर थी यार। कभी एक बार की हार तुम्हें असफल नहीं बनाती। तुमको करना ही होगा और तुम कर सकती हो। उन सबको जवाब देने के लिए ना सही, खुद के साथ इंसाफ करने के लिए ही करो। और इस बार भी अगर मैं फिर से गिर गई तो मैं हूं ना, मैं हूं तुमको गिरने से बचाने के लिए। दुआ उम्मीद भरी आंखों से उसकी ओर देखती है। दोनों की आंखों में भर भर के आंसू थे। अगस्त्य की आंखों में दुआ के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था और वो उसके सीने से लिपट जाती है। मैं समर को बहुत चाहने लगी हूँ अगस्त्य, मगर सब खत्म हो गया। जूही जो मेरी दोस्त थी, उसने मेरी जगह ले ली, करियर में भी और प्यार में भी। और समर तो कभी जान भी नहीं सकेगा कि जिस आवाज की उसे तलाश थी वो जूही की नहीं, मेरी थी। मेरी पूरी कहानी जैसे हाईजैक हो गई। मेरे प्यार पर पड़ा ऐसा डाका मुझे जीने से रोक रहा है। जानता हूं, एक एक बात जानता हूं। किसने कब कहां इस्तेमाल किया तुम्हारा मुझे सब मालूम है। कैसे जानते हो तुम सब? आखिर तुम हो कौन? इस सवाल से ज्यादा जरूरी है तुम्हारी लड़ाई, और ये लड़ाई तुम्हारे अस्तित्व की है। दिखा दो उन दोनों को कि दुआ शर्मा बिखर के फिर से बन सकती है। और
क्या? दुआ, वो तुमसे अभी खफा है, मगर एक बार तुम कुछ बन जाओगी ना तो वो भी मान जाएगी। दुआ मायूस थी। उसका सब कुछ पीछे छूट गया था। कुछ था जो उसके पास, वो था बस अगस्त्य का साथ। मगर उस दिन दुआ ने हिम्मत करके मोहिनी को फोन लगाया। हेलो माँ, मैं दुआ। रॉन्ग नंबर। माँ, सुनो ना। मोहिनी दुआ की आवाज तक नहीं सुनना चाहती थी। दुआ ने भी अब अपने आंसू पोंछने का फैसला किया और किताब उठा ली। दुआ फिर से पढ़ने लग गई। रात भर जागकर, दिन भर जागकर, बस पढ़ती और अगस्त्य उसका पूरा ख्याल रखने लगा। हेलो, यस। सर, आप कब वापस आएंगे? वो जो फॉरेन डेलीगेट्स आने वाले थे वो कब से आपका वेट कर रहे हैं। हाँ, वेट करते हैं तो करते रहे, मैं अभी वापस नहीं आ रहा। मगर सर, आपके न होने से हमारे बिजनेस को बहुत लॉस हो रहा है। सभी क्लाइंट्स दूसरी कंपनीज को अप्रोच कर रहे हैं। ऐसा ही रहा तो हमारी शेयर वैल्यू भी गिर जाएगी सर। हाँ, तो गिरती है तो गिर जाए, शेयर क्या, अगर ये कंपनी भी गिर जाए तो भी मैं वापस नहीं आऊंगा। कितनी ही बड़ी आफत क्यों ना आ जाए, मुझे कॉल नहीं करेगा कोई। इस फालतू बिजनेस से भी जरूरी काम करना है मुझे। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, सब ठीक है। कॉफी ला दूं? हाँ, तुम्हारे कप में ही पीऊंगी। दुआ और अगस्त्य के बीच कोई रिश्ता तो न था, मगर जो भी उनके बीच था वो इतना खास था कि अगस्त्य ने दुआ की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी उस पर खर्च करने का फैसला कर लिया था। और दिन ऐसे ही बीतते बीतते 1 साल गुजर गया। दुआ घर में बैठकर कुछ पढ़ ही रही थी कि तभी अगस्त्य की कार बाहर रुकती है। दुआ की धड़कनें बढ़ सी गई थी। अगस्त्य भी उदास सा घर के भीतर आता है। उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था और चेहरे पर मायूसी। देखा, मैं जानती थी मैं कुछ नहीं कर सकती। सब बर्बाद हो गया ना, और मैं फिर से फेल हो गई ना। तुम चले जाओ अगस्त्य, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। सोचा था अब सब ठीक हो जाएगा, पर सचमुच सब ठीक हो गया और तुम पास हो गई। ओहो, वाओ, मेरी दुआ ने आखिर कर दिखाया। देखो, पास हो ही गई तुम, और पास ही नहीं, तुमने अच्छा खासा स्कोर किया है बच्चे। ओह माय गॉड, ये कैसे हुआ? मैं तो एकदम खाक जैसी थी ना अगस्त्य। खाक से ही तो नया जीवन बनता है मेरी दुआ। बोला था अगस्त्या पहाड़ की तरह तुम्हें बचा के रखेगा, तुमने कर दिखाया। नहीं, हमने कर दिखाया अगस्त्य। और मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है दुआ। मैं कहना चाहता था कि क्या तुम हमेशा मेरे पास। अभी नहीं अगस्त्य, मैं सब सुनूंगी, तुम्हारी हर एक बात। मगर क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि मेरा समर क्या अब मुझसे प्यार कर लेगा? अब तो मैं काबिल भी हो गई हूं ना अगस्त्य। अगस्त्य जैसे ही समर का नाम सुनता है, उसके चेहरे की खुशी एक पल में काफूर हो जाती है और आंसू बनकर छलक पड़ती है। दुआ के सीने में अब भी बस समर ही धड़क रहा था। कितना दर्दनाक था ये अगस्त्य के लिए। हाँ दुआ, तुम तो हमेशा से ही काबिल थी। पागल तो वो था जो कभी तुमको पहचान ही ना सका, मगर मैं वादा करता हूँ जो तुम्हारा है वो तुमको लाकर जरूर दूंगा, और शायद उस दिन मेरा ये फर्ज पूरा हो जाएगा। दुआ बहुत खुश होती है और अगस्त्य का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाकर बिस्तर पर बिठा देती है और दरवाजा खोलती है। अगस्त्य, मैं क्या पहनूं जब समर से मिलूं? बोलो, देखो ना, ये लाल सलवार कमीज या ये फुलकारी वाला दुपट्टा या ये सफेद रंग पहनूं? उसे सफेद रंग बहुत पसंद है। बताओ ना, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब मैं थक गई। समर, समर। समर को भी उसका प्यार हासिल हो चुका था। आइए देखते हैं आवाज के साथ जादू फैलाने वाला समर आखिर क्या कर रहा था। स्टेज पर परफॉर्म करते समर और जूही बहुत खुश थे कि अचानक समर घुटनों पर आकर जूही को अपने प्यार का इजहार करता है और ये देख पब्लिक खूब तालियां बजाती है। हाँ, 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 a big yes to you, my love आरजे समर। आज जनाब या हुजूर के अंदाज में हाँ नहीं कहोगी, वैसे ही कहो ना, जैसे पहली बार मुझसे तुमने बात की थी। हाँ, मेरा मतलब हाँ, हुजूर जनाब को ये मंजूर है। मेरा मतलब कबूल है। कम ऑन समर, बस भी करो अब, ये हमारा मोमेंट है। और वो सब तो मैं बस एक रोल प्ले ही तो कर रही थी। अब तुम जो मिल गए हो तो वैसी पहली सी बातें मैं क्यों करूं भला, है ना? हाँ। आई लव यू टू, लव यू, लव यू, लव यू स्वीटी। और जूही समर से खुशी से लिपट जाती है, मगर जूही के चेहरे पर तनाव तब आता है जब वो देखती है कि उस शो की ऑडियंस में दुआ भी आ गई थी। दुआ की आंखें नम थीं। दुआ चलो यहाँ से, मैं यहाँ तुम्हें बेटर फील कराने आया था, लेकिन ये तो चलो। ठहरो अगस्त्य, मुझे जूही से बात करनी है। दुआ जूही की तरफ बढ़ रही थी। ओह, तो ये मोहतरमा जिंदा है, क्यों है पर, और ये यहाँ क्या कर रही है? चलो जूही।
1 मिनट समर, मुझे दुआ से बात करनी है, पर अकेले में। जूही और दुआ मेकअप रूम में अकेले थे। ऐसे क्यों घूर रही हो? मुझे धमकाना चाहती हो? डराना चाहती हो? नहीं नहीं, बस देख रही हूँ कितनी खुश हो तुम। हाँ, और क्यों ना हो? आफ्टर ऑल आई डिजर्व दिस। जानती हूँ, और तुमको खुश देखकर मैं खुश हूँ, पर एक बार के लिए क्या तुम ये झूठ छोड़कर मेरी दोस्त की तरह मुझसे बात नहीं कर सकती हो जूही? बस एक बार, मैं बस जानना चाहती हूँ कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तुमको खबर भी है जूही कि मुझ पर क्या बीती इन गुजरे सालों में। बोलो जूही, अपनी दोस्त की जरा सी भी फिक्र नहीं हुई तुम्हें? ओ प्लीज बंद करो ये नाटक, तुम्हारा हर बार का ये ड्रामा, ये दोस्ती का नाटक। बचपन से आज तक मैं तुम्हारी परछाई बनकर सब सुनती ही तो आ रही हूँ। स्कूल, घर, बाहर, अड़ोस पड़ोस सब जगह मेरी पहचान ही क्या थी? बस दुआ शर्मा की दोस्त जूही, है ना? कभी सोचा है तुमने कि मुझे कैसा महसूस होता होगा? दुआ दुआ दुआ, मैं तंग आ चुकी थी दुआ नाम सुनकर, और फिर मेरे हाथ लगा वो मौका। जूही दुआ के नोट्स लेती है और खुश होती है। मैं जानती हूँ दुआ, तू एक रात पहले यही नोट्स पढ़कर हमेशा टॉप करती है, पर इस बार तुझ पे इश्क का ऐसा बुखार चढ़ा है कि तू सब कुछ भूल गई है, और इसी का फायदा उठाऊंगी मैं। जब दुआ की परीक्षा खराब हो रही थी तो जूही के सब पेपर बढ़िया हो रहे थे, मगर वो दुआ से हर बार झूठ ही बोलती थी। और रिजल्ट वाले दिन जब जूही समर के हाथ से इनाम ले रही थी, तब यही मौका है दुआ की जगह पूरी तरह हासिल करने का। समर ने अपनी प्रेमिका को देखा नहीं तो वो मैं ही बन जाती हूँ, और बस फिर तो मुझे नकली रहमत ही बनना था। तेरी तरह 2-4 स्टूपिड बातें करनी थी और समर को बस विश्वास ही दिलाना था। आज देख, वो मुझे दीवानों की तरह चाहता है और तुझसे बेइंतहा नफरत करता है। पर मैंने तुझे कभी अपनी परछाई नहीं माना था जूही। तू तो मेरी बहन थी, मेरी सबसे खास दोस्त। समर को तू इतना चाहती थी तो कह देती एक बार, बोलती तो सही। मुझे लगा तू बस उसकी फैन है जैसे बाकी लड़कियां हैं। मुझे कहकर तो देखती मेरी दोस्त। ओ हेलो, खबरदार जो समर का नाम लिया तो। समर कोई सामान नहीं जो मैं तुझसे मांगती, वैसे भी वो बस मेरा ही था और मुझे मिल गया। झूठ की बुनियाद पर बना रिश्ता कब तक साथ रहेगा जूही? सोच, जब समर को तेरा सच पता चलेगा कि उसकी रहमत तू नहीं मैं हूँ, मैं, तो क्या बीतेगी उस पर? नहीं, उसे कभी मालूम नहीं चलेगा, कभी भी नहीं। जूही! अब देखिए क्या जूही का सच जान समर दुआ के साथ इंसाफ करेगा। जानने के लिए देखते रहिए लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जूही देखती है कि समर सारी बात सुन चुका था। वो सुन्न हो चुकी थी। दुआ दौड़कर समर के पास जाती है। तुमने देखा समर, तुमने देखा ना कैसे जूही ने धोखे से मेरी जगह ले ली थी, और इतने टाइम से वो रहमत बनकर तुम्हारे साथ रह रही थी, जबकि तुम्हारी असली रहमत मैं ही थी। तुम मुझे पहचान क्यों नहीं पाए हुजूर? क्या इतना कमजोर था हमारा इश्क जो तुम्हारी निगाहों से इस कदर चूक गया था? ये कैसी नियति है, ये कैसा भाग्य है। जिसे प्यार मिलता है वो उसकी कद्र नहीं करता, और जिसे नहीं मिलता वो बस ऐसे ही तड़पता रह जाता है ताउम्र मेरी तरह। मैं भी तुम्हारे लिए बस तड़पता ही रहूंगा दुआ, बस तड़पता ही रहूंगा। मगर मेरी दुआ रहेगी कि तुम्हें तुम्हारी अधूरी मोहब्बत जरूर मिले। तुम सामने होकर भी मुझे क्यों दिखाई नहीं दी दुआ? समर, मेरी बात तो सुनो। बस जूही बस, बहुत होगी तुम्हारी फरेबी। अरे देखो दुआ की हालत तुम्हारी वजह से कैसी हो गई है। कितना तड़पी है ये, जी तो करता है तुमको एक खींच कर मारूं, मगर। समर दुआ को छोड़ जूही की तरफ बढ़ता हुआ उसकी ओर थप्पड़ बढ़ाता है कि अचानक, मगर प्यार जो करता हूं तुमसे मेरी जान। शाबाश जूही डार्लिंग, जो मैं ना कर सका था वो सब तुमने कर दिखाया। दुआ ये सुनकर चौंक जाती है। समर जो एक पल पहले आंसू बहा रहा था, अब उसके चेहरे पर शैतानी हंसी बह रही थी। समर जूही को कस के गले लगाता है और दोनों दुआ को चिढ़ाते हुए खिलखिलाकर हंस रहे थे। ओ समर डार्लिंग, मैं तो डर ही गई थी। समर, ये सब समर, ओ प्लीज बंद करो अपनी ये समर समर की टेर। अगर तुम अभी नहीं समझी तो कब समझोगी? अगले जन्म में, हाँ? एक्चुअली इसे मैं समझाती हूँ समर डार्लिंग। तो मेरी डियरेस्ट दोस्त, ये सारा प्लान मेरा और समर का था। उस रोज जब वो स्कूल में अपने नए शो का ऑफर लेकर आया था, तब आरजे समर, मैं क्या बताऊं, मैं तुम्हारी कितनी बड़ी फैन हूँ। काश मैं टॉप कर सकती होती तो तुम्हारे साथ काम करती, मगर दुआ के होते ये कोई और कैसे कर सकता है? शी इज डैम इंटेलिजेंट यार। कर सकती हो स्वीटी, अगर वो अपने पेपर ठीक से ना दे पाए तो कर सकती हो। मगर वो कैसे? मैं जानता हूँ, दुआ के दिल तक का रास्ता मेरी आवाज से होकर जरूर जाएगा, और जैसे ही वो मेरे प्यार में पड़ेगी मैं उसका पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लूंगा
और ना वो पढ़ाई कर पाएगी और ना ठीक से अपने पेपर दे पाएगी। उस दौरान तुम जम के पढ़ना और टॉप कर जाना। मगर ये सब तो मेरे लिए। तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। उस दुआ को बहुत गुमान है ना खुद पर। मुझे ना पहचान कर मेरी ईगो को ठेस पहुंचाई उसने। आरजे समर का ईगो हट करना तो उसे भारी पड़ना ही है। और जूही समर की बातों में आकर दुआ के साथ ऐसा ही करती है। उधर समर जानबूझकर रेडियो पर ऐसा शो लाता है जो दुआ को अट्रैक्ट करे। उस दिन खंडर बगीचे में दुआ के पहुंचने से पहले ही समर जूही वहां पहुंच जाते हैं। ये लो रेडियो, ये दुआ को दे देना। अब देखना कैसे दुआ दिन और रात बस समर 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 कैसे जपती रहेगी। हाँ, बस वो आने ही वाली है, तुम तैयार रहो। उस दिन समर और दुआ जब प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे तो समर जानता था कि वो दुआ ही है, और फिर उसने रेडियो पर वो वाला नाटक किया। दोस्तों, वो लड़की जो कोई भी थी, उसने मेरा दिल ले लिया। ओह समर, तुम भी ना। इसके बाद समर ने जब दुआ को भरे बाजार में चांटा लगाया था, वो भी जानबूझकर ही लगाया था। आज जाकर मेरे हाथ की खुजली मिटी है जूही। देखकर तो मुझे भी मजा आया समर। और धीरे धीरे तुम मेरे प्यार के जाल में ऐसे फंसती चली गई कि खुद के बोर्ड एग्जाम तो क्या, तुम तो अपनी माँ तक को भूल गई थी। थैंक्स यार दुआ, तेरे नोट्स की वजह से मैंने टॉप किया। मेरा सपना पूरा हो गया यार। और हाँ, नाटक में ही सही, जब से जूही मुझे मिली मैं तो सचमुच इससे प्यार कर बैठा। मुझे जूही जैसी खुले विचारों वाली लड़की पसंद है, तो जैसी बहन जी नहीं जो बस चांद तारों की बातें करके पकाती रहे। क्या था वो रहमत। हट साला, मैं भी तुझे हराने के लिए क्या बकवास कर रहा था। हाँ थू। समर का थूक अब दुआ के चेहरे पर आ गिरा था। मैंने तो बस तुम्हारी बातों से, आवाज से और दिल से प्यार किया था समर। इस चीज की सजा इतनी बड़ी बन गई कि आज देखो मेरी हालत। मैं अपना घर छोड़ चुकी हूँ, माँ छूट गई, शहर छूट गया, सब छूट गया। क्या मुझे इतना बर्बाद देखकर तुम्हारी ईगो ठंडी हुई समर? और जूही, तुम, मेरी दुआ है कि तुम हमेशा ही टॉप पर रहो। तुम इतनी ऊपर जाओ कि सब पीछे छूट जाए। बहुत अच्छा किया तुमने मेरे साथ, बहुत अच्छा। देख जूही इसकी हालत। प्यार में बेवकूफ होने वाले ऐसे ही दिखते हैं, इडियट कहीं की। माँ, दुआ, शैतानो तुम्हें तो मैं। अगस्त्य समर को जोरदार धक्का मारता है और बदले में समर भी उसे कस के मुक्का रख देता है। अगस्त्य के मुंह से खून बहने लगा था। तभी अगस्त्य की पीठ पर एक हाथ आता है और वो पलटता है। माँ, आप आ गई। अपने बच्चों के लिए तो मुझे आना ही था बेटा। मोहिनी जाकर दुआ को संभालती है और दुआ मोहिनी को देखते ही उसके पाँव में गिर जाती है। अगस्त्य दुआ के पास बैठता है। खुद को संभालो दुआ, ये टूटने का नहीं तोड़ने का समय है। इनको क्या लगता है कि जीत इनकी हुई है? और ये कहानी कोई बच्चों की कहानी है ना? दोस्त कहती है खुद को? थूकती तो मैं हूँ तेरी दोस्ती पे। सिर्फ एक रैंक के पीछे मेरी बेटी के लिए इतनी गहरी साजिश रची तुम दोनों ने। अरे 20 साल के ही हो तुम दोनों, और लग रहा है जैसे कोई सीरियल की वैम खड़ी हो। इतना शातिर दिमाग, भला हुआ मेरी बेटी तुझ जैसी नहीं है। मगर आंटी, मैं तो बस मजाक। मुंह बंद, मजाक है? ये देख, मेरी बेटी की ऐसी हालत मजाक था तुम दोनों के लिए? और तू आरजे समर, मैं फैन थी तेरी, पर जैसा नीच तू है ना, तुझे तो खुद फैन पर लटका देना चाहिए। तेरी 2 टके की ईगो की वजह से मुझे अपनी बेटी को तुझसे दूर रखना पड़ा था, जब मैंने जान लिया था कि तू क्या करना चाहता है। माँ, ये आप? हाँ बिटिया, क्या फ्लैशबैक बस इन दोनों चांडाल के पास ही है? तेरी माँ के पास भी है एक फ्लैशबैक सुनाने के लिए। मोहिनी उस रोज जब दुआ के साथ बाजार गई थी और समर के थप्पड़ के बाद दुआ मोहिनी को छोड़ वापस चली आई, तब लौटते हुए मोहिनी ने समर और जूही की पूरी करतूत लाइव देख ली थी। आज चाटा खाई है, कल प्यार में दिल टूटेगा। इसे क्या मालूम था कि मैं सब जानबूझ कर रहा हूँ। मारूंगा भी मैं ही और मलहम भी मैं ही लगाऊंगा। एक थप्पड़ तो मैं भी लगाऊंगी इसको। इसके चक्कर में स्कूल में कोई लड़का मुझ पर ध्यान नहीं देता। वैसे तुम्हारे प्यार में दीवानी तो ये लगभग हो ही चुकी है। अभी नहीं, एक बार इसके पेपर खराब हो जाए बस। हे राम, मेरी बच्ची ही कैसी मुसीबत में फंस गई है, मुझे उसे बचाना ही होगा। और मोहिनी की हर कोशिश के बाद भी दुआ और उसका रेडियो वाला समर चिपके ही रहते हैं। और उसके बाद मैंने अगस्त्य को बुलाया। दुआ, तूने पहचाना नहीं इसे? दुआ हैरानी से अगस्त्य को देखती है। अचानक दुआ का सिर घूमता है और सहारे के लिए उसकी शर्ट थामती है तो सीने पर से वो फटने लगती है, जहाँ लिखा था एडी। एडी, ये तुम हो? नहीं, सब खत्म हो गया जूही।
क्या हुआ समर, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? तुम जानती हो कि दुआ को जिसने थामा हुआ है ये कौन है? कौन? अगस्त्या धनराज। धनराज एम्पायर का इकलौता मालिक, 10,000 करोड़ का मालिक, मेरा टॉक शो जिस चैनल पर आता है उस चैनल का मालिक। पर तुम्हारे बॉस इस लड़की के लिए इतना कर क्यों रहे हैं? जो भी है, मगर हम तो मर गए जूही, मेरा करियर तो अब खत्म समझो। जूही और समर वहीं अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। एडी, ये तुम थे हर पल मेरे साथ। हाँ दुआ, माँ जी के इतने एहसान थे मुझ पर कि मुझे तो आना ही था। मुझे याद है आज भी वो दिन जब माँ जी का मुझे फोन आया था, मैं कॉन्फ्रेंस रूम में था। अगस्त बेटा, थोड़ा टाइम है तेरे पास? माँ जी कैसी बातें कर रही हो, आज मैं जो कुछ हूं आपकी वजह से हूं। आपने मुझ बेसहारा को तब सहारा दिया था जब मेरा कोई नहीं था, और आज जब मेरे पास सब कुछ है तब आपके सिवा मेरा और कौन है? एक जिम्मेदारी है तुझ पर, तेरी दुआ की। याद है बचपन में जब तुम और दुआ साथ खेला करते थे तो घर घर खेलते हुए वो हमेशा तेरी बीवी ही बनती थी। मैं डांटती तो कहती थी कि मुझे तो बस एडी से ही शादी करनी है। हाँ, कितनी भोली थी वो, पर पता नहीं अब कैसी होगी। अब भी भोली ही है बेटा। जब तू उसे छोड़कर अपनी किस्मत आजमाने गया था कितना रोई थी वो। तब तुझे याद है तूने उसे जाते हुए क्या कहा था? हाँ माँ, याद है, मैं आ रहा हूं। और अगस्त दुआ के पास पहुंच जाता है। जब दुआ अगस्त के कमरे में सो रही थी तब मोहिनी वहां आती है। मुझे याद है माँ, मैंने कहा था कि जिस दिन काबिल बन जाऊंगा तेरी दुआ को अपनी बनाने वापस जरूर लौटूंगा। दुआ बना ले इसे अपना मेरे बच्चे। दुआ को तेरी जरूरत है। अब ना मैं हूं ना कोई और, बस तू और दुआ। इसे फिर से जीना सिखा दे। अगस्त रोते हुए मोहिनी के पांव छूता है और दुआ का माथा चूम लेता है। तुम्हें लग रहा है कहानी तुम दो नालायक लिख रहे थे, पर नहीं, कहानी वो मालिक लिख रहा था। उसने तो पहले ही मेरी बेटी के लिए अगस्त को भेज दिया था, मगर जिंदगी को लड़कर कैसे जीते हैं उसके लिए तुम जैसे दो शैतानों का उसकी जिंदगी में आना जरूरी था। इसलिए एक ऐसा अजनबी जो इतना जाना पहचाना था। हाँ, मैं लौट आया था, मगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह कभी थी ही नहीं, तो मैंने अजनबी बनना ही चुना। लेकिन मेरे दिल का क्या करता, यहां तो हमेशा से तुम ही रही थी ना मेरी दुआ। जानती हो, तुम जब बचपन में मुझसे पूछती थी कि ए से अगस्त्या है तो डी से क्या है, और मैं हर बार एक झूठ बोल देता था कि डी से है धनराज, जबकि सच ये था कि मेरे सीने पर डी से हमेशा दुआ ही लिखा हुआ था। हाँ दुआ, ये तुम ही थी हमेशा से, तुम ही। इतना सुनते ही दुआ अगस्त के सीने से कस के लग जाती है। प्यार से भी ज्यादा जरूरी लगाव होता है। लगाव है तो प्यार तो हो ही जाएगा। दुआ और अगस्त के बीच वही लगाव था। भले ही बचपन के बिछड़े आज मिले, पर जो मिले तो क्या कमाल मिले। आई लव यू दुआ।